मित्रों नमस्कार। डॉक्टर रामराज बिन। मित्रों, इस वीडियो में जैसा आप लोग थंबनेल में देखें कि सभी रोगों का इलाज साग सब्जी से ही। मित्रों, जी हाँ मित्रों, यह बात बहुत गहराई से मैं इस तरह बोल रहा हूँ मित्रों, क्योंकि मित्रों यह बात मैं इस पुस्तक के आधार से बोल रहा हूँ मित्रों, जो पुस्तक डॉक्टर ओ.पी. गोयल द्वारा यह लिखी गई है मित्रों। और इस पुस्तक की यह विशेषता है मित्रों कि इसमें बहुत गहराई से अनाजों द्वारा किस तरह से मानव स्वस्थ हो सकता है, विभिन्न बीमारियों से, तिलहन द्वारा किस तरह से मानव रोग समाप्त होगा, फल द्वारा मित्रों किस तरह से नए पुराने रोग खत्म होंगे, और मित्रों घरेलू मसालों द्वारा किस तरह से मानव के सभी प्रकार के रोग नष्ट होंगे, मेवा द्वारा मित्रों, पेय पदार्थ द्वारा, पेड़ पौधों द्वारा मित्रों, यहाँ तक कि जीवन जीने की शैली इस पुस्तक में बहुत गहराई से लेखक बंधु ने प्रकाश डाला है। मित्रों, मैं इसी आधार से अपना जीवन शैली व्यतीत करता हूँ और इसमें बताए गए नुस्खों का मित्रों प्रयोग करता हूँ, जो कि हमेशा स्वस्थ और बलवान रहता हूँ और जल्दी कोई बीमारी नहीं होती और मेरा स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है। मित्रों, यह मैं पुस्तक काफ़ी दिन से अध्ययन करता हूँ और हमें विचार आया मित्रों कि इस पुस्तक से अगर हम लाभ उठा रहे हैं तो मित्रों आप लोग भी लाभ उठाएं। मित्रों, यह पुस्तक की जानकारी आप लोगों को इस सोशल मीडिया के जरिए बताने का प्रयास करूंगा मित्रों। और मित्रों, यह जानकारी इतनी अद्भुत है कि आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे मित्रों। मित्रों, यह बुक आपके यहाँ तो नहीं पहुँच सकती, लेकिन इसमें जो पुस्तक में जानकारी वर्णित है मित्रों, अगर आप लोग मन से, गहराई से और बहुत ध्यान देकर अगर इस पुस्तक की बातों को सुनेंगे मित्रों, तो हमारा दावा है कि आप लोग जो बार बार बीमार होते हैं और बार बार डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और बहुत महंगा ट्रीटमेंट और समय भी गंवाते हैं मित्रों, इसके साथ साथ आइए प्रकाश डालते हैं मित्रों आज इसी कड़ी में साग सब्जियों द्वारा ही इलाज। मित्रों, इसी बात को लेकर मित्रों मैं किन किन सब्जियों पर प्रकाश डालूंगा मित्रों। आप लोग जो दैनिक जीवन में हमेशा प्रयोग करते हैं, जैसे आलू, चौराई, फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, प्याज, बैगन, मूली, मटर, करेला, परवल, कटहल, लौकी, पालक, बथुआ, भिंडी, सेम, मेथी पत्ता। मित्रों, ऐसे ही तमाम दो दैनिक जीवन में हम आप उपयोग करते हैं, लेकिन हमें आपको मालूम नहीं है कि इन सब्जियों द्वारा किस तरह से, किन मात्रा में और किस परिस्थिति में उपयोग किया जाए कि हमारा बड़े से बड़ा रोग खत्म हो जाए। हमारे कहने का मतलब मित्रों, सर से पाँव तक, सर से लेकर पाँव के नाखून तक का मर्ज मित्रों इन सब्जियों के माध्यम से खत्म होता है। किस तरह मित्रों, आइए प्रकाश डालते हैं मित्रों पोटैटो, आलू के विषय में आप लोग ध्यान दें मित्रों। मित्रों, अगर आँखों में फूला या जाला पड़ गया है तो किस तरह आलू का प्रयोग करें। कच्चे आलू को साफ पत्थर के टुकड़े पर घिसकर 2-3 माह तक नेत्रों में काजल की भांति लगाने से 4-5 वर्ष का पुराना फूला या जाला नष्ट हो जाता है। मित्रों, अगर आग से जल गए हैं तो आलू किस प्रकार काम करेगा मित्रों। जले हुए स्थान पर फफोला पड़ने से पूर्व ही कच्चा आलू पत्थर पर बारीक पीसकर लेप कर देने से दहकता जलन शांत हो जाएगी, फफोला नहीं पड़ेगा, रोगी स्थान शीघ्र ठीक हो जाएगा। मित्रों, स्कर्वी रोग में किस तरह आलू काम करता है। अगर मसूड़े से खून आ रहे हैं, मसूड़े आपका खत्म होते जा रहे हैं, मुंह में पायरिया है मित्रों, दांतों की हड्डियां सूज गई हों और मसूड़े से रक्त निकलता हो, तो भुने हुए आलूओं का सेवन करें तथा इसके छिलके सहित आलू का पतला साग व सूप बनाकर खाना चाहिए, बहुत लाभ होगा मित्रों। बेरी बेरी रोग है मित्रों, तो कच्चा आलू चबाकर उसका रस ग्रहण करने अथवा आलू कूट पीसकर उसका रस निचोड़कर 1 चम्मच की मात्रा में पिलाते रहने से नाड़ियों की छीड़ता दूर होने लगती है और रोगी पुनः शक्ति प्राप्त कर चलने योग्य हो जाता है। मित्रों, कमर के दर्द में आलू किस तरह प्रयोग करें, जिसे कट वेदना भी कहते हैं मित्रों। कच्चे आलू की पुल्टी बनाकर कमर पर बांधने से बहुत आराम मिलता है।
मित्रों, विसर्प रोग में किस तरह आलू काम करेगा? त्वचा पर पड़ने वाली लाल लाल फुंसियों को विसर्प रोग कहते हैं। उन पर तथा घुटने पर अन्य सदे स्थानों की सोंध सूजन या चोट लगने से, नसें ढीली पड़ जाने पर कच्चे आलू पीसकर रोगी स्थान पर लेप करना चाहिए। मित्रों, रक्त पित्त में किस तरह आलू काम करता है? दुर्बलता, शक्तिहीनता, परिश्रम करने की इच्छा न होना, जल्दी ही श्वास फूल जाना, त्वचा में सुक्सी, लाल लाल चकत्ते पड़ना, हृदय शूल आदि विटामिन सी की कमी से होने वाले समस्त रोगों में आलू का सेवन बहुत हितकर रहता है। मित्रों, नील पड़ना, मित्रों चोट लगने पर स्थान नीला पड़ जाने की स्थिति में जिस स्थान पर नीला पड़ा है वह कच्चा आलू पीसकर लगाना बहुत लाभप्रद होता है और कुछ दिन में यह दाग धब्बे और नीलापन समाप्त हो जाता है। जल जाना, मित्रों अगर जले हुए स्थान पर कच्चा आलू पीसकर लगाएं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। मित्रों, अगर लू लग गया है तो किस तरह आलू काम करता है? मित्रों, तेज धूप, लू, त्वचा झुलस जाने पर कच्चे आलू का रस झुलसी त्वचा पर लगाएं, बहुत जल्दी यह रोग मिट जाएगा। मित्रों, गठिया बताश है तो किस तरह आलू काम करता है? कंडों पर 4 आलू भूनकर उसका छिलका उतारकर आलूओं में नमक मिर्च डालकर कुछ दिन प्रयोग करें। मित्रों, यह गठिया धीरे धीरे रोग खत्म हो जाएगा। मित्रों, आमवात अगर है, मित्रों आलू खाना आमवात में बहुत लाभप्रद है। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर में आलू किस तरह काम करता है? मित्रों, पानी में नमक डालकर आलू उबालकर छिलका सहित ही रोगी को खिलाएं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। मित्रों, त्वचा की अगर त्वचा पे झुर्रियां हैं तो ब्लड प्रेशर, मित्रों त्वचा की झुर्रियां, सर्दी में हाथों की त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाने की स्थिति में कच्चा आलू पीसकर हाथों पर मलें। मित्रों, कच्चे आलू के स्थान पर नींबू का रस भी हाथों पर मलना लाभप्रद है। चर्म रोग में मित्रों आलू किस तरह काम करता है? दाद, फुंसिया, गैस, स्नाविक तथा मांसपेशियों के रोग होने पर कच्चे आलू का रस पिएं। मित्रों, अलमता एसिडिटी में कैसा काम करता है आलू? मित्रों, भोजन में नियमित रूप से आलू का सेवन करने से अलमता दूर होती है। मित्रों, सौंदर्य वृद्धि हेतु आलू पीसकर त्वचा पर मलने से रंग गोरा हो जाएगा। गुर्दे की पथरी में, मित्रों गुर्दे में पथरी होने पर केवल आलू खाएं व बार बार पानी पीते रहें। मित्रों, घुटने में सूजन व जोड़ों में दर्द है तो होने पर कच्चा आलू पीसकर लगाना चाहिए, यह बहुत आरामदायक होता है। हृदय की जलन में, मित्रों कच्चे आलू का रस रोग की दशा अनुसार नियमित रूप से पीने से हृदय की जलन दूर होकर हृदय में ठंडक पड़ जाती है। बच्चों की शक्ति बढ़ाने के लिए, मित्रों मोटे साफ कच्चे छिलके सहित आलू बारीक काटकर कद्दूकस से कसकर धीमी धीमी आग पर भूनकर इसका चूर्ण सा करके शीशी में भरकर रख लें। इस चूर्ण को दूध की मलाई के साथ या दूध में चाय के समान मिलाकर थोड़ी मात्रा में देते रहने से बच्चे शीघ्र ही पुष्ट व मोटे हो जाते हैं। मित्रों, दूध पीते शिशु या बच्चों को कच्चा आलू के रस में शहद मिलाकर देने से वे बलवान व मोटे हो जाते हैं। रस निकालने के लिए छिलके सहित बड़े बड़े आलू धोकर कद्दूकस से कसकर कपड़े से निचोड़कर निथार ले। वात वेदना, वात शोथ में, मित्रों अगर सूजन है, आलू के पत्ते व बेल को कुचलकर मटकी में भरकर थोड़ा सा जल मिला दें, फिर मटकी का मुंह बंद कर आंच पर पकाएं। मित्रों, जब मटकी का जल उबलने लगे तब वेदना युक्त या शोथ वाले स्थान पर इसका बफारा देने से शीघ्र लाभ हो जाता है। मित्रों, अमाशय में कील घुस जाने पर उससे बाहर निकालने के लिए आलू का किस तरह प्रयोग करें? मित्रों, कील आदि वस्तुएं अमाशय में जाने पर शल्यग्रस्त रोगी को केवल आलू ही खाने को देनी चाहिए, साथ में अन्य कोई खाद्य वस्तु नहीं। आलू का कोई भी व्यंजन बनाकर दिया जा सकता है, लेकिन बिना मिर्च मसाले का हो। उपचार प्रारंभ करके रोगी व्यक्ति को सीधे करवट लिटाएं। शल्य के उपचार से वह आगे की ओर सरकता हुआ 8 से 10 दिन में बाहर निकल जाएगा। मित्रों, इसी कड़ी में मित्रों चौलाई, मित्रों जिसे चौराई भी कहते हैं और इंग्लिश में मित्रों प्रिकली अमरानथ भी कहते हैं। मित्रों, आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। मित्रों, यह किन किन रोगों में बहुत हितकारी है और किन किन रोग मित्रों मानव का ठीक कर सकती है। मित्रों, चौराई की सब्जी के नियमित प्रयोग से ब्लड प्रेशर, हृदय की बीमारियां, बलगम, कब्ज, भूख न लगना, बवासीर, गठिया, बाल झड़ना, पथरी, गर्मी के दुष्प्रभाव, नशा या विष के बुरे परिणामों में लाभ होता है। चौराई के रक्त का
रस का सेवन करने से ब्लड प्रेशर, गठिया और हृदय के अनेक रोगों में बहुत लाभ होता है। मित्रों, अगर नकसीर चल रहा है तो नाक से रक्तस्राव होने पर चौलाई के ताज़ा हरे पत्ते के साथ नीम की पत्तियों को पीसकर कनपट्टी पर लेप करना चाहिए। मित्रों, सुजाक या मूत्र कच्छ रोग है मित्रों, पेशाब साफ नहीं हो रही है मित्रों, तो चौलाई के पत्तों का ताज़ा रस 20 ग्राम को 100 ग्राम ताज़ा जल में मिलाकर दिन में 2 बार प्रातः शाम पिलाने से सुजाक में लाभ होता है और पेशाब खुलकर होने लगता है। मित्रों, चौलाई के पत्तों को गर्म पानी में भिगोकर और पीस छानकर पिलाने से मूत्र नली की जलन दूर हो जाती है। मित्रों, यदि मूत्र कच्छ का कारण पथरी हो तो उक्त रस में जवाखार 2 ग्राम मिलाकर दिन में 3 बार पिलाएं। मित्रों, ज्वर है तो चौलाई को जल में उबालकर निचोड़ लें, फिर सेंधा नमक, छोटी पीपल का चूर्ण व पीसी काली मिर्च मिलाकर खिलाने से ज्वर उतर जाता है। मित्रों, अगर बंध्याकरण योग में किस तरह चौलाई प्रयोग करें? मासिक धर्म के पश्चात 3 दिनों तक चौलाई की जड़ को चावलों की माड़ धोवन में पीसकर पिलाने से नारी मातृत्व धारण करने में असमर्थ हो जाती है और वह बांध्या हो जाती है, जिसे बांझ भी कहते हैं। मित्रों, इसके पीने से गर्भड़ी व प्रसूता के रक्तस्राव में भी लाभ हो जाता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार नारी के ऋतुकाल में चौलाई के मूल को चावलों की धोवन में पीसकर पिलाने से गर्भ स्थिर हो जाता है। मित्रों, नासूर में किस तरह चौलाई काम करता है? चौलाई की जड़ पीसकर लगाने से रोग से मुक्ति मिल जाती है। मित्रों, आग से जलना, अगर आग से जल गए हैं तो चौलाई का रस निकालकर लेपन करने से आग से जल जाने के कारण हुए घाव में बहुत लाभ होता है। मित्रों, मकड़ी, लूता का विष चौलाई की जड़ों के रस को घी के साथ मिलाकर लगाने से मकड़ी का विष उतर जाता है। सर्प विष में चौलाई किस तरह काम करता है? मित्रों, चौलाई की जड़ 20 ग्राम के साथ 5 ग्राम काली मिर्च को चावल के धोवन में पीसकर रोगी व्यक्ति को बार बार पिलाने से सर्प का विष शांत हो जाता है। मित्रों, बिच्छू संखिया विष का उतारने के लिए चौलाई की जड़ को पानी में पीसकर लेप करें तथा चौलाई के रस में शक्कर मिलाकर रोगी को पिलाएं, बिच्छू का विष उतर जाएगा। मित्रों, पारा विष में किस तरह काम करता है? पारा आदि कच्ची रसायन के सेवन से हुए कुप्रभाव के निराकरण के लिए चौलाई की जड़ को घी के साथ 1 सप्ताह तक देना बहुत हितकर होता है। मित्रों, अगर पागल कुत्ता काट लिया है तो पागल हो जाए और दूसरों को काटने लगे तो काटे वाली जगह चौलाई की जड़ 50 से 150 ग्राम लेकर उसे पीस ले, फिर चूर्ण को पानी में घोलकर थोड़ी थोड़ी देर बाद पिलाते रहें। मित्रों, कहने का मतलब, पागल कुत्ते द्वारा अगर किसी व्यक्ति को काटा गया है, व्यक्ति अगर पागल कुत्ते जैसा हरकत करने लगे तो यह नुस्खा इस तरह प्रयोग करें। मित्रों, आइए प्रकाश डालते हैं मित्रों बहुत खाने वाली सब्जी टमाटर अर्थात टमाटो के विषय में। मित्रों, किस तरह मानव को निरोग करती है टमाटर और क्या क्या खूबियाँ होती हैं टमाटर में। मित्रों, टमाटर अत्यंत उपयोगी खाद्य है। इसमें विभिन्न लाभकारी तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। टमाटर में पाए जाने वाले विटामिन उसे पकाने पर भी नष्ट नहीं होते। इसमें अंगूर और संतरा की अपेक्षा कहीं ज़्यादा विटामिन सी होता है। इसमें अंडे से 5 गुना आयरन पाया जाता है, अतः सामान्य लोगों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं के लिए भी उपयोगी है। टमाटर में कैल्शियम अन्य सब्जियों की अपेक्षा ज़्यादा होता है, अतः इसके सेवन से हड्डियां मजबूत होती हैं। टमाटर के नियमित प्रयोग से दांत मजबूत होते हैं, कब्ज दूर होती है, आंतें साफ होती हैं, पाचन क्रिया में वृद्धि होती है, अमाशय को बल मिलता है और अफारा आदि रोग दूर होते हैं। टमाटर को तो यो कच्चा भी खाया जाता है, साथ ही इसकी सब्जी, चटनी, सूप, रस आदि का भी पर्याप्त सेवन किया जाता है। टमाटर का सूप कमजोरी व थकावट दूर करने व खून को बढ़ाता है। मित्रों, टमाटर के सेवन से रतौंधी, छाले, स्कर्वी, अतिसार, हृदय की कमजोरी, अपेंडिक्स, डायबिटीज, बच्चों का सूखा रोग, हड्डियों की सूजन, त्वचा रोग, बेरी महिलाओं का प्रदर व मोटापा आदि में लाभ होता है। मित्रों, टमाटर का बहुत ज्यादा सेवन करने से वीर्य पतला हो जाता है और जठराग्नि मंद हो जाती है, अतः इनको उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। वात पित्त प्रकृति प्रधान व्यक्तियों को टमाटर से खजुली होने का भय रहता है, अतः ऐसे लोग टमाटर न खाएं। पथरी रोग में टमाटर हानि करते हैं। टमाटर स्टार्च विरोधी होता है, अतः मंदाग्नि वाले व्यक्तियों को चावल के साथ टमाटर नहीं खाने चाहिए, अन्यथा उसको अजीर्ण व पित्त विकृत हो जाने का भय रहता है। मित्रों, अगर जीभ पर मैल जम गया है तो टमाटर किस तरह काम करता है? पके टमाटर, लाल टमाटर, सेंधा नमक व पीसी काली मिर्च डालकर खाने से जीभ का मैलापन समाप्त हो जाता है और भूख खूब बढ़ती है। मित्रों,
अपेंडिक्स के दर्द में भोजन करने से पूर्व पके लाल टमाटर के टुकड़े पर सेंधा नमक और अदरक काटकर खानी चाहिए। मित्रों, सामान्य ज्वर में टमाटर का सूप किंचित गर्म गर्म पीने से ज्वरावस्था में एकत्रित हुए हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं और रोगी व्यक्ति को आराम मिलता है। टीबी में मित्रों, टमाटर का रस 150 ग्राम कांच के गिलास में भरे और उसमें 15 ग्राम कार्ड लीवर मिला लें। इसे भोजन उपरांत कुछ सप्ताह तक रोगानुसार नियमित प्रयोग करने से, रोगी को पिलाते रहने से उसे बहुत आराम मिलता है। मित्रों, छाले व मसूड़े से रक्तस्राव होने पर टमाटर के रस को पानी में मिलाकर रोगी को कुल्ले गरारे कराने चाहिए। चेहरे के दाग धब्बे हैं मित्रों, टमाटर के चौड़े चौड़े टुकड़े काटकर उन्हें मुख के ऊपर बने काले दागों पर बांधने से वे शीघ्र मिट जाते हैं। नाप जाना, नाभि डिगना, पके हुए टमाटर के 2 टुकड़ों कर रिक्त स्थान से भुना हुआ सुहागा 1.5 ग्राम भरें और आग पर गर्म करके चूसने से हटी हुई नाभि अपने स्थान पर आ जाती है। मित्रों, खूनी बवासीर रक्तार्श है तो पके हुए टमाटर के टुकड़े पर सेंधा नमक डालकर सेवन कराएं। साथ ही टमाटर के रस 100 ग्राम में जीरा, सौंठ, काला नमक मिलाकर सुबह शाम दें। मित्रों, मूली, गाजर, बथुआ, पालक का प्रयोग शीघ्र लाभ करेगा। मित्रों, सिर के फोड़े फुंसियां हैं, टमाटर के रस में नारियल का तेल व कपूर मिलाकर सिर पर लगाने से फोड़े, फुंसी, खाज, खजुली ठीक हो जाते हैं। मित्रों, सिर में रूसी और भूसी हो मित्रों तो टमाटर के रस में थोड़ी सी चीनी मिलाकर मलें। आधा घंटे बाद सिर को धो डालें, बहुत आराम होगा और रूसी समाप्त हो जाएगी। मित्रों, उधर कृमि है, अगर पेट में कृमि है, कीड़े पड़ गए हैं तो लाल टमाटर, नमक व काली मिर्च तीनों मिला लें। इस मिश्रण को खाने से पेट के कीड़े का नाश हो जाएगा। मित्रों, खुजली अगर है तो 1 चम्मच टमाटर का रस तथा 2 चम्मच नारियल का तेल मिलाकर खुजली स्थान पर मालिश करें और गुनगुने पानी से स्नान करें, खजुली समाप्त हो जाएगी। मित्रों, अगले कड़ी में करेला, मित्रों इसे इंग्लिश में बिटर ग्राउड भी कहते हैं। मित्रों, आज इसके विषय पर प्रकाश डालेंगे। मित्रों, करेला एक कड़वा लेकिन अति उपयोगी पदार्थ है, लेकिन इसका सेवन अपनी प्रकृति के अनुसार उचित मात्रा में ही करना चाहिए। करेले में फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है मित्रों, जिससे कब्ज दूर होती है। मित्रों, आइए करेला किन किन रोगों में प्रमुख रूप से काम करता है मित्रों, और किस तरह से मानव को निरोग करता है। मित्रों, किन किन रोगों में प्रायः करेला बहुत हितकारी है, आइए प्रकाश डालते हैं। मित्रों, गले की अगर सूजन है तो किस तरह करेला काम करता है। सूखे हुए करेले को सिरके में पीसकर रोगी स्थान पर सुहाता गर्म लेप करें। मित्रों, बहुत जल्दी गले की सूजन मिट जाएगी। मित्रों, यह करेला शुगर में बहुत बेमिसाल काम करता है। मित्रों, करेले का किस तरह उपयोग करें कि मित्रों शुगर जड़ से खत्म हो जाए। मित्रों, यहाँ तक इसका विवरण मिलता है कि करेले को अगर सही ढंग से और सही नियम से और सही परहेज से मित्रों अगर उपयोग किया जाए तो यहाँ तक कि शुगर जड़ से भी ठीक हो सकता है। मित्रों, आइए जाने करेले के ताज़ा फलों का रस 15 से 20 ग्राम तथा करेले की सब्जी का प्रतिदिन सेवन करते रहने से मूत्र के मार्ग से शुगर या चीनी आनी कम हो जाती है और कुछ दिनों के बाद ही मधुमेह शुगर की व्याधि से छुटकारा मिल जाता है। मित्रों, करेले के टुकड़ों को छाया में सुखाकर और महीन चूर्ण बनाकर रख लें। मात्रा 3 से 6 ग्राम तक मधु या पानी के साथ सेवन करते रहने से भी शुगर में धीरे धीरे लाभ होने लगता है। यह प्रयोग रक्त विकार, खाज, खजुली, विसर्जिका आदि को भी नष्ट कर देता है। मित्रों, पीलिया में यह किस तरह काम करता है। करेले को पानी में बारीक पीसकर दिन में 2 बार सुबह शाम पिलाते रहें। मित्रों, पीलिया धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मित्रों, संधिवात, गठिया रोग में करेला किस तरह काम करता है। करेले के रस को गर्म करके लेप करें तथा खाने में सब्जी का प्रयोग करते रहने से संधि स्थलों, जोड़ों का दर्द दूर हो जाता है। मित्रों, फोड़े की सूजन या उष्णता में करेले के रस का लेप बहुत हितकारी होता है। मित्रों, गर्भ निरोध के लिए महिला को करेले का रस नियमित रूप से पिलाने रहने से उसे गर्भ स्थित नहीं हो पाता। मित्रों, नेत्रों में अगर फूली माड़ा जाला पड़ गया है तो किस तरह करेला काम करता है। मित्रों, करेले के ताजा रस में काली मिर्च घिसकर अंजन करने से नेत्रों का फूला हुआ माड़ा समाप्त हो जाता है, किंतु इस प्रयोग को करने से नेत्र में जलन बहुत होती है। मित्रों, लीवर, यकृत की गड़बड़ी में करेला किस तरह काम करता है। मित्रों, खान पान की अनियमितता आदि के कारण प्रायः बच्चों की पाचन शक्ति मंद पड़कर यकृत की गड़बड़ी हो जाती है। उन्हें 1-1 चम्मच करेले का रस पिलाते रहने से यकृत ठीक कार्यरत रहता है और बच्चों को भूख भी खूब लगती है। शरीर में स्फूर्ति रहती है, कब्ज मिटती है। यदि पेट में कीड़े पैदा हो गए हैं तो वे भी समाप्त हो जाते हैं। मित्रों, मुखपाक या छाले में करेला किस तरह काम करता है। मित्रों, करेले के रस में जरा सी चाक की मिट्टी या थोड़ी सी देसी खांड मिलाकर रोगी को चटाते रहने से छाले जड़ से ठीक हो जाते हैं।
मित्रों, खूनी बवासीर में करेला किस तरह काम करता है? मित्रों, करेला के रस में मीठा शक्कर मिलाकर रोग लक्षणानुसार एक एक चम्मच दिन में 2-3 बार पिलाते रहने से बवासीर से खून गिरना रुक जाता है, वह ठीक होने लगता है। मित्रों, कमाला अर्थात पीलिया में किस तरह करेला काम करता है? मित्रों, ताज़ा करेले के फल को पानी में पीस छानकर रोगी को पिलाते रहने से कुछ दस्त हो जाएंगे, जिससे बहुत आराम मिलेगा और धीरे धीरे रोग जड़ से नष्ट हो जाएगा। लकवा तथा दमा में करेला किस तरह काम करता है? मित्रों, करेले की सब्जी खाने से लकवा, दमा, गैस बनना आदि रोगों में लाभ होता है, पाचन शक्ति क्षीण नहीं होती। मित्रों, पथरी रोग में करेला किस तरह काम करता है? प्रतिदिन 2 करेले का रस नियमित रस निकाल कर पिएं। यह प्रयोग कई दिनों तक नियमित रूप से करें, पथरी गलकर निकल जाएगी। मित्रों, हैजा रोग में किस तरह करेला काम करता है? चौथाई कप करेले का रस, 25 ग्राम पानी व स्वादानुसार नमक, इन तीनों को मिलाकर थोड़ी देर बाद पिएं। हैजा में बहुत लाभ होगा। मित्रों, अगर तिल्ली बढ़ गई है तो करेला किस तरह काम करता है? तिल्ली बढ़ जाने पर 25 ग्राम पानी में इतना ही करेले का रस मिलाकर प्रतिदिन 3 बार पिएं। मित्रों, गैस अगर बन रहा है पेट में तो करेला किस तरह काम करेगा? मित्रों, प्रतिदिन करेले का रस नियमित रूप से पीने से गैस बनना बंद हो जाता है और पाचन शक्ति ठीक से काम करने लगती है। मित्रों, पेट में अगर कीड़े हैं तो करेले किस तरह उपयोग करें? मित्रों, करेले का रस लगभग 25 ग्राम प्रतिदिन पिएं। 5 से 6 दिन में जितने भी कीड़े हैं पेट में मित्रों, वह पखाना के रास्ते बाहर निकल जाएंगी और रोगी स्वस्थ हो जाएगा। पैरों में अगर जलन है मित्रों, तो करेले के पत्ते का रस की मालिश करें, वह ठीक हो जाएगा। मित्रों, रक्त विकार में करेले किस तरह काम करता है? प्रतिदिन कुछ दिनों तक 50 से 60 ग्राम करेले का रस का सेवन करें, शरीर का दूषित खून साफ हो जाएगा। मित्रों, स्तंभन शक्तिवर्धक योग में किस तरह करेले का उपयोग करें? मित्रों, करेले के फल व पत्तियों के रस को आग पर पकाकर गाढ़ा कर 3-3 ग्राम की गोलियां तैयार करके रख लें। पहले थोड़ा गौ दूध पीकर ऊपर से 1 गोली निकल जाए और थोड़ी देर के बाद शहद चाट ले। यह अत्यंत सेक्स पावर बढ़ाने वाला एवं बाजीकरण प्रयोग है। मित्रों, वीडियो की अगली कड़ी में मूली अर्थात इंग्लिश में इसे रेडिश भी कहते हैं। मित्रों, आइए प्रकाश डालते हैं। मित्रों, मूली किन किन रोगों में बहुत लाभकारी है? मित्रों, मंदाग्नि, अरुचि तथा कब्ज आदि में मित्रों, उदर के विकारों को निराकरण के लिए भोजन के साथ मूली कच्ची ही खाई जाए तो मूली बहुत लाभकारी होती है। इसके साथ साथ मित्रों, मूली का अचार, चटनी, सब्जी बनाकर सेवन भी करना बहुत हितकारी होता है। मित्रों, बवासीर में मूली बहुत बेमिसाल काम करता है। मित्रों, कैसे? मित्रों, कच्ची मूली खाने से बवासीर से खून गिरना बंद हो जाता है। मित्रों, मूली के 100 ग्राम रस में 8 ग्राम देसी घी मिलाकर कुछ दिनों तक सुबह शाम नित्य पीना बवासीर में बहुत लाभकारी होता है। मित्रों, मूली काटकर और नमक लगाकर ओस में रात को सुरक्षित रख दें। इसे सुबह निराहार खाने और शौच के उपरांत गुद्दा में मूली के पानी से धोते रहने से बवासीर जड़ से ठीक हो जाते हैं। मित्रों, पथरी रोग में मूली के पत्ते खाएं या मूली का रस कई मास तक नियमित पीते रहने से पथरी गलकर निकल जाती है। मित्रों, मूत्रकच्छ व मूत्र विकार में पेशाब करते समय जलन हो, रुक कर आए तो मूली का रस पिलाएं। यदि गुर्दे की खराबी के कारण पेशाब कम बनता है तो मूली के सेवन से उचित मात्रा में पेशाब बनने लगता है, जिससे शरीर में अनेक रोग नहीं हो पाते। मित्रों, पीलिया रोग में यह किस तरह काम करता है? छोटे पत्तों सहित ताज़ा कच्ची मूली प्रातःकाल नियमित खाने से कुछ दिनों में ही पीलिया ठीक हो जाता है। मित्रों, गले की सूजन में मूली के गर्म पानी में नमक डालकर गराना करने से गले की सूजन ठीक हो जाती है। मित्रों, अल्पपित्त में गर्मी या अपच के कारण खट्टी ढकारे आने की स्थिति में मूली के रस में मिश्री मिलाकर पिलाना ठीक रहता है। मित्रों, बिच्छू दंश में अगर बिच्छू काट लिया है तो मूली किस तरह उपयोग करें? मित्रों, बिच्छू दंशित स्थान पर जिस जगह काटा है मित्रों, नमक लगे मूली के टुकड़े रगड़ने से वेदना शांत हो जाती है और जहर उतर जाता है। मित्रों, अगर पेट दर्द कर रहा है तो मूली के रस में पिसी काली मिर्च और नमक मिलाकर सेवन करें, बहुत जल्दी आराम होगा। मित्रों, दाद में मूली के बीज इसी के रस में पीसकर लगाने से सभी प्रकार का दाद ठीक हो जाता है। मित्रों, मासिक धर्म की गड़बड़ी है तो मासिक धर्म कम हो या बिल्कुल ना हो और उसके कारण दर्द की अधिकता हो तो मूली के बीजों का चूर्ण 5-5 ग्राम प्रतिदिन 3 बार लेने से कुछ दिन में यह विकार दूर हो जाता है। मित्रों, अगर हिचकी की बीमारी है, मूली के पत्ते खाने से हिचकी शांत हो जाती है और मूली खाने के बाद गुड़ खाने से ढकार में दुर्गंध नहीं आती। मित्रों, डायबिटीज, मधुमेह, शुगर के रोगी मूली का सेवन करें या मूली का रस पिएं, बहुत लाभकारी होता है। मित्रों, गला बैठ गया है, लगभग आधी छोटी चम्मच की मात्रा में मूली के बीज लेकर उन्हें पीस ले। यह चूर्ण गर्म पानी के साथ लें, बहुत लाभ होगा। आंतों के रोग में मित्रों,
मूली का रस पीने से आंतों के रोगों में बहुत लाभ होता है, लेकिन आंतों में घाव होने पर यह प्रयोग न करें। मित्रों, आइए प्रकाश डालते हैं मेथी पत्ता फेनुग्रीक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मित्रों। चोट अगर लग गया है मित्रों, तो मेथी के हरे पत्तों की पुल्टिक बनाकर बांधने से चोट की सूजन ठीक हो जाती है। अमातिसार रोग में मित्रों मेथी के पत्ते देसी घी में तलकर खाने चाहिए। अगर गैस की बीमारी है मित्रों, तो पेट में गैस बनने या अनेक गठिया आदि वात संबंधी रोगों में मेथी का साग नियमित रूप से खाने से बहुत फायदा होता है। मित्रों, गठिया में मेथी के साग के सेवन के साथ ही गुड़ में मेथी का पाक बनाकर खिलाने से शीघ्र आराम होता है। मित्रों, सलजम अर्थात टूरनीप जिसे कहते हैं मित्रों, आइए प्रकाश डालते हैं सलजम किन किन रोगों को नाश करता है मित्रों, और किस तरह से बहुत हितकारी है मित्रों। सलजम को सलगम कहते भी हैं मित्रों, और सलजम भी कहते हैं मित्रों। यह एक रक्त बढ़ाने वाली और शक्ति प्रदान करने वाली सब्जी है। इसके प्रयोग से पेट साफ होता है, भूख बढ़ती है। इसकी सब्जी अनेक रोगों में लाभ करती है। इसके प्रयोग से टीबी और मानसिक कमजोरी में लाभ होता है, लेकिन कफ कारक होने के कारण कफ प्रकृति के व्यक्तियों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मूत्रावरोध में मित्रों शलजम व मूली साथ साथ काटकर खाने से पेशाब रुक रुक कर होना कम होना ठीक हो जाता है। मित्रों, दमा रोग में शलजम, गाजर, सेम व बंद गोभी का रस आवश्यकता अनुसार सुबह शाम पीने से दमा शांत हो जाता है। मित्रों, बीवाई अगर फट गई है मित्रों, पानी में सलजम के टुकड़े उबालकर उस पानी से बीवाइयों को धोते तथा उस टुकड़े को ही रगड़कर रात को सोते समय सूखा कपड़ा लपेट दें, लगाकर लगभग 1 सप्ताह में बीवाई ठीक हो जाएगी। मित्रों, डायबिटीज मधुमेह में शलगम की सब्जी का सेवन बहुत हितकारी होता है। गला बैठ गया है मित्रों, तो सलजम की सब्जी का सेवन बहुत लाभप्रद होता है। अंगुलियों की सूजन में मित्रों होने पर लगभग 50 से 60 ग्राम सलजम को 1 किलो पानी में उबाले, फिर हाथ या पैर जिसकी अंगुलियों में सूजन हो उस गुनगुने पानी में कुछ समय तक डुबो कर रखें, बहुत लाभ होगा। खांसी में मित्रों होने पर सलजम को पानी में उबालकर उस पानी को छानकर चीनी मिलाकर पीना बहुत लाभकारी होता है। मित्रों, आइए प्रकाश डालते हैं सेम अर्थात इंग्लिश में इसे बेन भी कहते हैं मित्रों, किस तरह काम करता है मित्रों। सेम जाड़े के दिनों में मिलने वाली सब्जी है। यह फलियों के रूप में आती है। यह अशुद्ध रक्त की सफाई कर उसे शुद्ध करती है, फुर्ती एवं तेजी लाती है तथा मोटापा बढ़ाती है। मित्रों, वीडियो की अगली कड़ी में फूल गोभी अर्थात कॉलीफ्लावर जिसे इंग्लिश में कहते हैं मित्रों, यह किन किन रोगों में बहुत हितकारी है और मानव को किस तरह यह निरोग करती है मित्रों, आइए प्रकाश डालते हैं। मित्रों, फूल गोभी ठंडी व मूत्रल होती है। यह कुछ गरिष्ठ होने के कारण कफ कारक व वायुरोधक व अफारा करने वाली होती है, अतः कुछ कम मात्रा में ही और अदरक डालकर खानी चाहिए। यह केस रोगों, पेशाब की जलन, खूनी बवासीर, खुजली, कुष्ठ, तपेदिक, गैस बनना और नाखून व केसों के रोगों में हितकारी है। गोभी का रस पीने से जोड़ों व हड्डियों में दर्द, अपच, कब्ज, पीलिया और आंखों की कमजोरी में बहुत लाभ होता है। गोभी को भाप में उबालकर खाने से रक्त शुद्ध होता है। दंत विष में मित्रों किस तरह काम करता है मित्रों, यदि लड़के आपस में लड़ते लड़ते एक दूसरे को काट लें तो 4-5 दिनों तक उन्हें फूल गोभी का कच्चा फूल खिला देना चाहिए। इससे दांतों का विष दूर हो जाता है। मित्रों, तपेदिक में अर्थात टीबी में यह किस तरह काम करता है मित्रों, उबले फूल गोभी का रस पिलाते रहने से टीबी के रोगी का हृदय मजबूत होने लगता है और खून खूब बढ़ जाता है। मित्रों, कैंसर में रोजाना सुबह खाली पेट गोभी का रस 100 ग्राम पीना कैंसर की प्रथम अवस्था में बहुत लाभप्रद है। मित्रों, आइए प्रकाश डालते हैं वीडियो की अगली कड़ी में बथुआ। मित्रों, व्हाइट गोस फूट भी कहते हैं मित्रों इंग्लिश में। मित्रों, पत्ते वाले साग को बथुआ सबसे ज्यादा गुणकारी होता है। मित्रों, यह मूत्र व गुर्दों के रोग, आंखों की सूजन और लाली पथरी में हितकर है। पेट में तो लगभग समस्त रोग जैसे मंदाग्नि, कब्ज, गैस बनना, उदर कृमि, अपच, पेट दर्द, बवासीर, प्लीहा वृद्धि में बहुत लाभकारी है। बथुआ रक्त का शोधन करके भूख को बढ़ाता है। मित्रों, अगर पेट में कीड़े हैं, 1 कप कच्चे बथुए के रस में आवश्यकता अनुसार नमक मिलाकर लें। इसे प्रतिदिन पीने से उदर कृमियों का नाश बहुत जल्दी हो जाता है। मित्रों, बथुए के 1 चम्मच पीसे बीज में मिलाकर चाटने से उदर कृमि नष्ट हो जाते हैं एवं रक्त पित्त में लाभ हो जाता है। आग से अगर जल गए हैं मित्रों, तो आग के जले स्थान पर कच्चे बथुए का रस थोड़ी थोड़ी देर बाद लगाने से बहुत लाभ होता है। मित्रों, सिर में जुएं अगर लीखी पड़ गई हैं तो बथुआ आवश्यकता अनुसार पानी में उबालकर इसी पानी से बाल धोने से जुएं या लीखें पूर्ण रूप से मर जाती हैं।
मित्रों आइए प्रकाश डालते हैं मित्रों, बैगन अर्थात ब्रिंजल इंग्लिश में कहते हैं मित्रों, यह किन किन रोगों को नाश करता है और किस तरह से मानव को निरोग करता है। मित्रों बैगन गर्म व रुक्ष होता है तथा कब्ज पैदा करता है, अतः कभी कभी वह थोड़ा खाना चाहिए। बैगन छोटे आकार का और नरम ही लेना चाहिए। मित्रों गैस ट्रबल या अगर तिल्ली बढ़ गई है तो मित्रों बैगन के मौसम में नियमित ताजा लंबे बैगन की सब्जी खाना बहुत लाभप्रद होता है। मित्रों सखिया विष को दूर करने के लिए रोगी को कच्चा बैगन खिलाएं। योनि संकुचन के लिए मित्रों कच्चा बैगन पीसकर योनि में उल्टी बांधे। कफज खांसी मंदाग्नि में बैगन की सब्जी या बैगन का भरता खाएं। अर्श बवासीर है मित्रों तो बैगन किस तरह काम करता है। बैगन का डंठल दाढ़ जिस हिस्से में बैगन जुड़ा रहता है पीसकर अर्श पर लेप करें, बहुत लाभ होगा। बैगन का दाढ़ व छिलके धूप में सुखाकर कूट लें, इसे जलते कोयले पर डालकर मशरों को धुनी दें। बैगन जलाकर इसकी राख मधु शहद में मिलाकर मलहम जैसा बना लें, इस मलहम को मशरों पर लगाएं, बहुत लाभ होगा। पसीना आना मित्रों हाथ पैर में अगर पसीने आने पर बैगन का रस मिलाकर हथेली व तलों पर लगाएं, बहुत फायदा होगा। मित्रों अगर चोट लग गई है तो बैगन की पुल्टी बांधने से नसों का तनाव समाप्त हो जाता है और मोच आदि ठीक हो जाता है। मित्रों आइए प्रकाश डालते हैं मित्रों भिंडी पर। मित्रों भिंडी किन किन रोगों में लाभ करता है मित्रों और किस तरह से बहुत हितकारी है। मित्रों प्रदर व पित्तज प्रमेह में यह बहुत लाभकारी है। कच्ची भिंडी या उसकी जड़ का चूर्ण 4-5 ग्राम ताजा जल के साथ प्रातःकाल खाने से प्रदर तथा पित्तज प्रमेह ठीक हो जाता है और उसके कारण आंखों हाथ पैरों में सिर में होने वाली जलन भी मिट जाती है। मित्रों आइए प्रकाश डालते हैं पी अर्थात मटर पर। मटर किस तरह मानव के रोगों को नाश करती है मित्रों और किस तरह से हितकारी है और कौन कौन सी विटामिन होता है। मित्रों मटर 2 प्रकार से प्रयोग में ली जाती है, हरी मटर और हरी मटर को सुखाकर। मित्रों हरी मटर बाजार में सब्जी वालों की दुकान पर मिलती है और सूखी मटर परचून की दुकान पर मिलती है। यह मधुर खाने में स्वादिष्ट, शीतल, रूखी, रक्त शोधक, जठराग्नि निवर्धक, भूख बढ़ाने वाली, मृदुरेचक, दस्तावर, खांसी और पित्ताशय के विकार व हृदय की जलन शांत करने वाली होती है। मटर वाव बढ़ाने वाली, दुष्पाच्य और कुछ भारी होती है, अतः कम मात्रा में ही लेना चाहिए। कच्ची मटर आदि खाने से अतिसार होने का भय रहता है। मासिक धर्म संबंधी रुकावट को दूर करने के लिए, नारी के स्तनों में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए और शरीर से दौर्बल्य व्यक्ति को अपना मांस व रुधिर बढ़ाने के लिए उचित मात्रा में मटर का सेवन करते रहना चाहिए। अंगुलियों की सूजन में मित्रों यदि जाड़ों के दिनों में अंगुलियां सूज जाएं तो मटर के दानों का काढ़ा बनाएं और आग से उतारकर ठंडा होने दें। फिर इस गुनगुने काढ़े में कुछ देर उंगलियां डुबोकर रखनी चाहिए अथवा इस क्वाथ में मीठा तेल मिलाकर उंगलियों को धोने से बहुत लाभ होगा। चेहरे की झाई धब्बे हैं मित्रों, कुछ दिनों तक चेहरे पर मटर के आटे का उपटन मलते रहने से झाई धब्बे जड़ से समाप्त हो जाते हैं। मित्रों आग से जल गए हैं तो ताजा हरे मटर के दानों को पीसकर जले हुए स्थान पर लगाने से जलन शांत होकर जले हुए स्थान पर ठंडक पड़ जाती है। मित्रों सौंदर्य वृद्धि योग में मित्रों भुनी हुई मटर के दाने और नारंगी के छिलकों को दूध में पीसकर उपटन करने से शरीर का रंग निखर जाता है और गोरा हो जाता है। मित्रों वीडियो की अगली कड़ी में मित्रों परवल अर्थात शेष पडूला भी कहते हैं मित्रों, इन सब्जी पर प्रकाश डालेंगे मित्रों। यह मानव के किन किन रोगों को नाश करती है और मानव को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखती है। मित्रों आइए प्रकाश डालते हैं। परवल के साग के सेवन से पुराना ज्वर, उदर कृमि, कब्ज, कोढ़, आंखों की बीमारियां, चर्म रोग, खजुली तथा रक्तपित्त विकार दूर हो जाते हैं। मित्रों पित्त ज्वर की दाहकता में ताजा परवल कुचलकर निकाले हुए 25 ग्राम के रस में 6 से 7 ग्राम शुद्ध शहद मिलाकर रोगी को दें, बहुत लाभ होगा। आइए मित्रों पालक अर्थात स्पिंच इंग्लिश में कहते हैं मित्रों, आइए प्रकाश डालते हैं मित्रों। अक्सर देखा जाता है मित्रों पालक बहुत चाव से गांव देहात शहर मार्केट में बिकता है। मित्रों इससे बहुत आसानी से किन किन रोगों को आप समाप्त कर सकते हैं, आइए मित्रों प्रकाश डालते हैं। पालक को शक्ति का भंडार कहा जाता है क्योंकि इसमें भरपूर आयरन होता है। पालक के पत्तों को ही चबा सकते हैं, इसका रस निकालकर पी सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं या दाल में मिलाकर ले सकते हैं। यह सब से लाभ ही लाभ है। पालक के नियमित सेवन से पुरानी कब्ज, आंतों के रोग, पित्तक ज्वर, पीलिया, दाहकता, हिस्टीरिया, उन्माद आदि विकार समाप्त हो जाते हैं। पालक के रस का नियमित सेवन करने से खून साफ होता है, शरीर में स्फूर्ति शक्ति आती है, चेहरे पर लाली छा जाती है और शरीर लोहे जैसा मजबूत बन जाता है। मित्रों पथरी में पालक के रस का काफी समय तक नियमित सेवन करने से पथरी गड़कर निकल जाती है। मित्रों अगर कम दिखाई पड़ रहा है पालक का रस प्रतिदिन पिएं, बहुत लाभ होगा। खांसी, फेफड़े की शोथ एवं गले में जलन है मित्रों, पालक का रस निकालकर उसे कुल्ले करें।
मित्रों, गले में दर्द है तो पालक के पत्ते पानी में उबालें, फिर उसका पानी छान लें और पत्तों को निचोड़ कर अलग कर लें। इस पानी से कुल्ले व गरारे करने से बहुत लाभ होता है। मित्रों, पायरिया है, सुबह के समय खाली पेट पालक रस पिएं। चाहे तो पालक के रस में गाजर का रस भी मिलाकर पी सकते हैं। इससे मसूड़े से खून आना बहना बंद हो जाता है। मित्रों, आइए प्रकाश डालते हैं। मित्रों, मिंट अर्थात पुदीने किन किन रोगों को नाश करती है। मित्रों, पुदीना एक ठंडा पदार्थ है जो गर्मी से उत्पन्न विकारों में लाभप्रद है। पुदीने का रस लेने से हिचकी आना, पेट में कीड़े, उल्टी आना, पतले दस्त, भोजन में अरुचि आराम होता है। मुंह का स्वाद सुधारने और एवं पाचन शक्ति सुधारने के लिए पुदीने की चटनी खानी चाहिए। मित्रों, त्वचा की गर्मी शांत करने के लिए हरा पुदीना पीसकर चेहरे पर आधे घंटे के लिए लगा दें, त्वचा की गर्मी शांत हो जाएगी। पित्ती अगर उछल रही है मित्रों, यदि पित्ती जल्दी जल्दी निकलती है तो 15 ग्राम पुदीना को 25 ग्राम गुड़ और 250 ग्राम ताजा पानी में उबालकर रोगी को पिलाने से पित्ती निकलना बंद हो जाती है। मित्रों, उदर सूल, पेट में दर्द है तो पुदीनों में हींग, जीरा, सेंधा नमक, पीसी काली मिर्च को थोड़े से गर्म पानी में करके पिलाएं अथवा सूखे पुदीनों की चीनी मिलाकर देने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। मित्रों, हैजा रोग में चोट लग जाने हैजा रोग में मित्रों प्याज का रस व नींबू के रस में पुदीने का रस मिलाकर रोगावस्था अनुसार तक जल्दी जल्दी दे मित्रों, बहुत लाभ होगा। खून अगर जम गया है मित्रों, चोट लग जाने आदि के कारण से खून जम गया हो तो पुदीने का अर्क पिए, बहुत लाभ होगा। मुहासे में मित्रों हरे पुदीनों को पीसकर चटनी की भांति बना लें। इसमें नमक आदि कुछ भी न मिलाएं। इसे रात में सोते समय चेहरे पर लेप करने से चेहरे की फुंसियां मुहासे दूर होकर चेहरा बहुत खिलने लगता है। मित्रों, बिच्छू दंश में यह बहुत बेमिसाल काम करता है। दंशित स्थान पर पुदीने का लेप करें, साथ ही पुदीना जल में पीसकर पिलाने से जहर तुरंत उतर जाता है। मित्रों, वीडियो की अगली कड़ी में घिया, लौकी, जिसे इंग्लिश में मित्रों स्वीट गाउड भी कहते हैं। मित्रों, आइए इस सब्जी पर प्रकाश डालते हैं। मित्रों, यह किन किन बीमारियों में काम करता है मित्रों, और किस तरह मानव को निरोग करता है। मित्रों, घिया और लौकी बेहद उपकारी पदार्थ है। इसी कारण अनेक छोटे बड़े रोगों में इसे पथ्य के रूप में दिया जाता है। घिया मधुर, पित्तनाशक, शीत, वीर्य और कफ को निकालने वाला है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से अरुचि व भारीपन की शिकायत हो जाती है। घिया शुक्राणु की वृद्धि करता है, तेज प्यास को शांत करता है और गर्भ का पोषण करता है। इससे अनिद्रा, उन्माद, हृदय रोग, उर्क्षय, कास, टीबी, मानसिक कमजोरी, पेशाब में जलन, मूत्रकच्छ, मधुमेह और वात पित्त जन्य विकारों में इससे बहुत लाभ होता है। मित्रों, हमारे देश के कुछ हिस्सों में घिया लौकी को कद्दू के नाम से भी पुकारा जाता है। मित्रों, वास्तव में कद्दू सीताफल या काशी फल का एक नाम है, घिया का नहीं। मित्रों, सिर दर्द में यह किस तरह काम करता है। मित्रों, गर्मी के कारण सिर में दर्द और भारीपन हो तो घिया का गुद्दा निकालकर बारीक पीसकर सिर पर लेप करें। मित्रों, बहुत आराम मिलेगा। मित्रों, गुर्दे में अगर दर्द है तो घिया का गुद्दा पीसकर गर्म करके दर्द के स्थान पर लेप कर देना चाहिए, बहुत आराम मिलता है। मित्रों, पैरों के तलवे में जलन है, गर्मी शांत करने के लिए घिया को काटकर उसके गुद्दे को तलवे पर रगड़ना चाहिए, इससे बहुत लाभ होता है। मित्रों, उन्माद, सन्निपात ज्वर में सिर पर घिया के पीसे हुए गुद्दों का प्रलेप करें और इसके बीजों का तेल सिर पर लगाएं, बहुत लाभ होगा। मित्रों, कर्णशूल में अगर कान दर्द कर रहा है, यदि किसी छोटे बच्चे के कान में दर्द हो तो कच्चा घिया कूटकर उसका रस निकाल लें। इस रस को माँ या किसी महिला के दूध में बराबर की मात्रा में मिलाकर किंचित गर्म करके 1 या 2 बूंद कान में टपकाएं और ऊपर से रुई का फाहा लगा दे, इससे कान का दर्द मिट जाता है। मित्रों, खूनी बवासीर, खूनी दस्त में यह किस तरह काम करता है। घिया के ऊपर का छिलका धूप में सुखाकर और बारीक कूट कर रख लें। मात्र 5 ग्राम चूर्ण सायंकाल ताजा जल के साथ रोग दशानुसार 5 से 7 दिन तक लेने से बहुत लाभ होता है। पथ्य रूप में खिचड़ी खाएं। मित्रों, बवासीर में घिया के पत्तों को पीसकर लेप करते रहने से भी कुछ दिनों में बवासीर समाप्त हो जाता है। मित्रों, मूत्रावरोध है, पेशाब खुलकर नहीं हो रहा है तो मित्रों घिया का रस 10 ग्राम, कलमी सोरा 2 ग्राम, मिश्री 20 ग्राम को 250 ग्राम जल में मिलाकर प्रतिदिन 2 बार लेने से पेशाब रुक जाने की बीमारी दूर हो जाती है। मित्रों, पीलिया में किस तरह काम करता है। घिया को भूभल में भूनकर उसका रस निचोड़ लें, 20 ग्राम लें, उसमें मिश्री मिलाकर दिन में 1 बार कुछ दिनों तक पीते रहने से जिगर की गर्मी, पीलिया आदि रोग समाप्त हो जाते हैं। इससे ताजा पत्तों का रस सेवन करना भी लाभकारी होता है।
मित्रों, खांसी के साथ अगर रुधिर आ रहा है तो किस तरह लौकी काम करती है मित्रों। मित्रों, घिया या छिलका सूखा कूटकर उसमें मिश्री मिलाकर रख लें। मात्र 5-6 ग्राम प्रातः शाम ताज़ा पानी के साथ लगभग 1 माह तक लेते रहने से खांसी के साथ खून आना रुक जाता है। गर्म वस्तुओं का सेवन इसके साथ न करें। मित्रों, दांत में दर्द अगर दंतशूल है मित्रों तो घिया का गुद्दा 50 ग्राम तथा लहसुन 10 ग्राम को 500 ग्राम पानी में उबाले, आधा पानी जल जाने तक छानकर गुनगुने पानी से कुल्ले कराएं, बहुत लाभ होगा। मित्रों, आइए तोरई के विषय में प्रकाश डालते हैं मित्रों, जिसे रिबेड लुफ्फा भी इंग्लिश में कहते हैं मित्रों। तुरई मधुर पित्तनाशक, कफ वातवर्धक, मृत्युरेचक, कृमिनाशक, ज्वर, रक्तपित्त तथा कुष्ठादि विकारों में उपयोगी है। मित्रों, तुरई के सेवन से पेशाब की जलन दूर होती है और मूत्र खुलकर होता है। उष्ण प्रकृति वाले को एवं पित्तजन्य बाधियों में तथा श्वास सुजाक, अर्श, रक्त मूत्र आदि में इसका शाक बेहद हितकारी है। मित्रों, तिल्ली अगर बढ़ गई है तो तुरई के बीज पीस लें, फिर उन्हें गर्म कर तिल्ली की सूजन पर लेप करें, तिल्ली बढ़ना रुक जाता है। मित्रों, अर्श में तुरई के ताज़ा पत्ते पीसकर लगावें। मित्रों, पथरी में तुरई की जड़ ठंडे पानी में पीस छानकर प्रातः 3 से 4 दिन तक पिलाने से पथरी गलकर निकल जाती है। मित्रों, नेत्रों की फुंसियों में कभी कभी बच्चों के नेत्रों पर फुंसियाँ हो जाती हैं, इसमें तुरई के पत्ते की 2-3 बूंदें डालनी चाहिए, बहुत लाभ होगा। मित्रों, अगले कड़ी में कटहल अर्थात इंडियन जैक फ्रूट जिसे कहते हैं मित्रों, आज इस पर प्रकाश डालेंगे। मित्रों, कटहल किन किन रोगों में काम आता है मित्रों, आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। कच्चा कटहल कसैला, दाहक, मल बांधने वाला, गरिष्ठ और वात पैदा करने वाला होता है। किंचित पका कटहल शीतल, दुष्पाच्य, पित्त व आव का नाश करने वाला, शक्तिदायक, मांस बढ़ाने वाला, मृदुरेचक, रक्त स्तंभक, काम शक्तिवर्धक और क्षय आदि का नाश करने वाला होता है। मित्रों, अगले कड़ी में कमरकल्ला या पत्ता गोभी, इसे इंग्लिश में कब्बेज भी कहते हैं मित्रों, आइए इस सब्जी पर प्रकाश डालते हैं मित्रों। यह किन किन रोगों में काम करता है और क्या क्या इसके फायदे हैं। मित्रों, पत्ता गोभी एक हितकारी शाक है। जाड़े के दिनों में इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है, लेकिन सब्जी घी में छौंक कर ही बनानी चाहिए। इसके पत्ते कच्चे भी खाए जाते हैं। घाव पर, पेट के दर्द में पत्ता गोभी का रस पीना चाहिए। पत्ता गोभी के सेवन से अनिद्रा, मंदाग्नि, मूत्रावरोध तथा पथरी में विशेष लाभ होता है। मित्रों, अगर बाल गिर रहे हैं तो किस तरह पत्ता गोभी काम करता है। बाल गिरते हैं तो कमरकल्ला अर्थात पत्ता गोभी के लगभग 50 ग्राम ताजे पत्ते आवश्यकता अनुसार प्रतिदिन कई बार कई दिनों तक खाएं, बहुत लाभ होगा। मित्रों, परिणाम सूल, मित्रों जिसे पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं, उसमें कैसे काम करेगा मित्रों। प्रतिदिन 3 बार 1-1 कप कमरकल्ले का ताज़ा रस पीने से पेप्टिक अल्सर में लाभ होता है। मित्रों, अगर घाव है तो कमरकल्ला या पत्ता गोभी किस तरह काम करता है मित्रों। प्रतिदिन 4-5 बार कमरकल्ले का रस अथवा पत्ता गोभी का रस 50 ग्राम को पानी में मिलाकर पिए और घाव पर कमरकल्ले के रस से भीगे कपड़े की पट्टी बांधें, इससे घाव ठीक हो जाते हैं। मित्रों, अगर कैंसर है तो यह पत्ता गोभी या कमरकल्ला किस तरह काम करता है मित्रों। प्रतिदिन सुबह के समय खाली पेट 1-1 कप कमरकल्ले का रस पीना कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में और बड़ी आंतों के प्रदाह में बहुत लाभ करता है। मित्रों, अगर दंत रोग है तो यह कमरकल्ले के 50 ग्राम कच्चे पत्ते प्रतिदिन खाने से पायोरिया आदि दंत रोग में बहुत लाभ होता है। मित्रों, कब्ज में यह किस तरह काम करता है। मित्रों, पत्ता गोभी के लगभग 50 ग्राम कच्चे पत्ते प्रतिदिन खाने चाहिए, पुराने से पुरानी कब्ज मिट जाती है। मित्रों, आइए गाजर के विषय में प्रकाश डालते हैं मित्रों, जिसे कैरोट भी कहते हैं। मित्रों, गाजर गरीबों का सेब है। यह अक्षय शक्ति का भंडार और वह वीर्यवर्धक है। यह जीवन में उत्साह, उमंग और प्रफुल्लता लाती है। जाड़ों के दिनों में भरपूर गाजर खानी चाहिए। इसके सेवन से अनिद्रा, खून की कमी, एनीमिया, दमा, टीबी, धातु दौर्बल्य, स्नायु दौर्बल्य, शरीर की कमजोरी, असमय में ही बुढ़ापे के लक्षण प्रकट होना, मूत्राल्पता और दिल की कमजोरी में बहुत लाभ होता है। मित्रों, ये तो गाजर कच्ची भी खाई जाती है, लेकिन इसके अलावा गाजर की सब्जी, सूप, अचार, मुरब्बा बनाकर भी खाया जाता है। गाजर का रस तो बेहद लोकप्रिय और उपकारी है। गाजर के रस में विटामिन ए, बी, सी तथा फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन आदि तत्व उपस्थित रहते हैं। अतः यह बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, दुर्बल, बलवान, रोगी, निरोगी सभी के लिए बहुत उपयोगी है। इसके सेवन से नेत्रों की बीमारियां जैसे नजर कमजोर, रतौंधी, आंसू आना, जलन, सूजन आदि में बहुत लाभ मिलता है। मित्रों, साथ ही रक्त संबंधी सभी विकार जैसे
अलमता की अधिकता, फोड़े फुंसी, मुहासे भी आदि ठीक हो जाते हैं। गाजर से दांत मजबूत होते हैं, गले के रोग में लाभ होता है, कैंसर में लाभ मिलता है और चेहरे पर क्रांति छा जाती है। गाजर और गाजर का रस दोनों के गुण धर्म समान है, अतः यदि ज्यादा गाजर न खा सकते हो तो गाजर का रस पिए। दुधारी गांव को कच्ची गाजर खिलाने से वह मोटी हो जाती है और ज्यादा दूध देने लगती है। मित्रों, टीबी में यह किस तरह काम करता है? गाजर का रस 50 ग्राम में समान बकरी का दूध मिलाकर धीमी आंच पर पकावें। दूध मात्र बच जाने पर ठंडा कर दिन में 2-3 बार सेवन करते रहने से बहुत लाभ होता है। मित्रों, अगर तिल्ली बढ़ गई है तो गाजर किस तरह काम करता है? गाजर का अचार बनाकर खाएं मित्रों, तिल्ली बढ़ना ठीक हो जाता है। खून में लाल रंग के कणों की कमी होने पर 250 ग्राम गाजर के रस में थोड़ा सा पालक का रस मिलाकर नियमित रूप से कई दिनों तक पिएं। बहुत जल्दी एनीमिया का रोग मिट जाता है और शरीर में खून की वृद्धि होती है। मित्रों, त्वचा का सूखापन दूर करने के लिए गाजर पर्याप्त मात्रा में खाएं। स्तनों में दूध की कमी है मित्रों तो होने पर गाजर का रस पिएं। मित्रों, सांस में दुर्गंध अगर आती है तो गाजर का रस, खीरा का रस एवं पालक का रस तीनों 100-100 ग्राम लेकर आपस में मिला लें। इस मिश्रण को पीने से सांस में दुर्गंध आना दूर हो जाता है। मित्रों, मोटापा बढ़ाने के लिए गाजर का रस पीते रहें, मोटापा बढ़ जाएगा। मित्रों, नासिका एवं कंठ के रोग में पाव भर गाजर का रस एवं इतना ही पालक का रस दोनों लेकर मिश्रित कर लें, यह मिश्रण पिएं। मित्रों, पीलिया गाजर का रस या गाजर का सूप पीना बहुत लाभदायक होता है। मित्रों, दंत रोग में होने पर गाजर का रस 100 ग्राम का रस प्रतिदिन पिएं, बहुत लाभ होगा। सीने में अगर दर्द है मित्रों तो गाजर उबालें, फिर उसका रस निकाल लें। इस रस को पीने से बहुत आराम मिलता है। मित्रों, अभ्यास बढ़ाने के लिए प्रतिदिन सुबह 5-6 नग बादाम खाकर ऊपर से 100 ग्राम गाजर का रस 500 ग्राम गाय के दूध में मिलाकर पी जाएं। कुछ दिनों तक यह प्रयोग नियमित रूप से करने से आदर्श बढ़ती है और भूलने की बीमारी समाप्त हो जाती है। मित्रों, हृदय अगर कमजोर है तो गाजर किस तरह काम करता है? हृदय के कमजोर होने या हृदय की धड़कन तेज होने पर रोजाना सुबह शाम गाजर खाएं और गाजर का रस पिएं। यह बीमारी कुछ दिन में दूर हो जाएगी। मित्रों, अपच है, अगर पेट सही नहीं चल रहा है, भोजन सही से नहीं पच रहा है तो मित्रों चिकनी चीजें न पचती हो तो लगभग 300 ग्राम गाजर का रस एवं 175 ग्राम पालक का रस दोनों को मिलाकर पिएं, बहुत लाभ होगा। उधर कृमि में मित्रों लगभग 100 से 125 ग्राम गाजर का रस प्रतिदिन सुबह के समय खाली पेट लगभग 15 दिनों तक पिएं। उधर कृमि निकल जाते हैं। गाजर का रस पीने की जगह कच्ची गाजर भी खा सकते हैं। मित्रों, बड़ी आंत की सूजन में लगभग 175 ग्राम गाजर का रस, लगभग 150 ग्राम चुकंदर का रस एवं लगभग 160 ग्राम खीरा का रस तीनों को मिलाकर पीना बहुत लाभप्रद होता है। गुर्दे के रोग में मित्रों 2 चम्मच गाजर के बीज लगभग 250 ग्राम 1 गिलास जल में उबाले, उस जल को रोगी को पिलाते रहें, गुर्दों की सूजन दूर हो जाती है। मित्रों, गठिया संधिवात में किस तरह काम करता है? गाजर का रस, ककड़ी का रस एवं चुकंदर का रस तीनों समान मात्रा में लेकर परस्पर मिला ले। इसे पीने से गठिया में लाभ होता है। यदि ककड़ी व चुकंदर दोनों में से एक ही पदार्थ नहीं हो तो जो वस्तु हो उसी का रस निकालें, किंतु गाजर का रस होना अनिवार्य है। गाजर के रस में केवल चुकंदर या ककड़ी का रस मिला सकते हैं, केवल गाजर का रस भी पी सकते हैं। मित्रों, डायबिटीज, मधुमेह, शुगर में किस तरह गाजर काम करता है? मित्रों, गाजर के रस में 1/2 मात्रा में पालक का रस मिलाकर पीने से मधुमेह रोग से मुक्ति मिल जाती है। कहने का मतलब मित्रों, गाजर का रस 50% और 50% पालक का रस अगर आप लोग सेवन करेंगे तो शुगर की बीमारी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। नजर कमजोर है मित्रों तो किस तरह गाजर काम करता है? नेत्रों की ज्योति कमजोर हो तो समान मात्रा में पालक का व गाजर का रस मिलाकर रोगानुसार नियमित रूप से पीते रहें। इससे रक्त में लाल कणों की कमी भी समाप्त हो जाती है और नाक व गले की अनेक व्याधियों से भी मुक्ति मिल जाती है। मित्रों, बच्चों के दांत अगर निकल रहे हैं, जब बच्चों के दांत निकल रहे हो तो उसे कच्ची गाजर को कूट छान कर रस निकालकर पिलाने रहने से उन्हें दूध आराम से पच जाता है और उन्हें दांत भी आसानी से निकल आते हैं। बच्चा हष्ट-पुष्ट भी बनता है। मित्रों, अगर हिचकी आ रही है तो गाजर की जड़ को मां के दूध में पीसकर कपड़ छन का नस लेने से हिचकी रुक जाती है। गर्भस्राव हो रहा है मित्रों तो जिन महिला का गर्भस्राव स्थिर न रह पाता हो उन्हें चाहिए कि गाजर के रस में समान मात्रा में बकरी का दूध मिला लें, फिर उसे धीमी आंच पर दूध मात्र बचने तक पकावें। इसे गर्भाशय के प्रथम सप्ताह में से ही 8वें माह तक नियमित प्रतिदिन दिन में 2 बार पीते रहें। इस प्रयोग से गर्भपूर्ण होगा तब बच्चा स्वस्थ, हष्ट-पुष्ट, गौरांग तथा विभिन्न चर्म रोग से रहित पैदा होगा। मित्रों, दाद, खाज, खजूली, त्वचा रोग है तो गाजर को कद्दूकस से कसकर थोड़ा सा आग पर सेक कर नमक मिलाकर रोग स्थान पर उल्टी जैसे बांधे, बहुत आराम होगा। मित्रों, रक्त प्रदर, रक्ताइसार कहने का मतलब बवासीर अगर खूनी है मित्रों और रक्त प्रदर है महिलाओं को तो गाजर का रस था बकरी के दूध का दही 200 ग्राम मिलाकर मथकर प्रातः अथवा रोग की तीव्रता में प्रातः शाम पिलाने से स्राव बंद हो जाता है, चाहे बवासीर से हो और चाहे महिलाओं का रक्त प्रदर हो। यह दोनों प्रकार के प्रदर में काम करता है।
मित्रों, रक्ताक्षार में 100 ग्राम गाजर के रस में समान भाग बकरी का दूध मिलाकर दिन में 2 बार पिलाने से बहुत लाभ होता है। पथरी में मित्रों, मूत्राशय की सूजन दूर करने या पथरी निकालने के लिए गाजर के रस में चुकंदर, खीरा, ककड़ी का रस आवश्यकता अनुसार समभाग में पिलाना चाहिए। गठिया, संधिवात, कटशूल, कमर दर्द आदि में भी उक्त रोग का योग हितकारी है। थाक दौर्बल्य में किस तरह काम करता है मित्रों? पेशाब में सफेदी जाने की स्थिति में दिन में 2-3 बार गाजर का रस रोग की स्थिति के अनुसार पीते रहने से वीर्य शक्ति बढ़ जाती है तथा मूत्र मार्ग से श्वेत पदार्थ निकलना रुक जाता है। मित्रों, हृदय की कमजोरी, हृदय दुर्बल या धड़कन तेज है मित्रों, तो गाजर भूफल में अर्थात ऊपरी के आग में भूनकर और छीलकर रात भर खुली हवा में ओस में रख दे। प्रातः उसमें मिश्रित थक केवड़ा या गुलाब का अर्क मिलाकर सेवन करते रहें अथवा कच्ची गाजर का 100 ग्राम रस प्रातः शाम देना बहुत हितकारी होता है। मित्रों, आग से अगर जल गए हैं तो गाजर पीसकर लगा देने से दहकता जलन शांत हो जाती है। पित्त शोथ में मित्रों, फुंसियों से युक्त पित्त शोथ हो तो गाजर की पुल्टी में नमक मिलाकर बांधे, बहुत लाभ होगा। दूषित वर्ण में मित्रों, गाजर उबालकर पुल्टी बांधे, साथ ही कच्ची गाजर भी सेवन कराते रहने से वर्ण के कृमि नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, स्तंभन शक्ति, सेक्स पावर बढ़ाने के लिए अथवा वृद्धि के लिए गाजर के ताजा हरे पत्ते चबाकर खाने चाहिए। इन पत्तों की सब्जी भी मैथुन शक्ति बढ़ाने वाली होती है। मासिक धर्म रुक जाना, मित्रों, गाजर के बीज 5 ग्राम को 250 ग्राम पानी में आधा रहने तक उबालें, फिर पानी को आग से उतारकर शक्कर मिलाकर रोगणी को पिलाएं। इस प्रकार 2-3 दिन तक पिलाएं। रुका हुआ मासिक धर्म अपने स्वाभाविक रूप में पुनः प्रारंभ हो जाएगा। गाजर के बीज किसी भी बीज भंडार से प्राप्त किए जा सकते हैं। अगले कड़ी में मित्रों, अरबी भी कहते हैं मित्रों, घुइया भी कहते हैं और मित्रों इसे इंग्लिश में कोलोकेशिया भी कहते हैं और मित्रों गांव देहात में बंडा भी कहते हैं। मित्रों, आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। मित्रों, यह किन किन रोगों में लाभकारी है और कौन कौन सा रोग मानव का प्रमुख रूप से यह नाश करती है। मित्रों, अरबी कफवर्धक और शक्तिदायक होती है। यह न तो गर्म और न ही ठंडी प्रकृति की होती है। अरबी दुष्पाच्य, कठिनता से पचने वाली भी होती है, लेकिन रुक्ष व गर्म प्रकृति वाले व्यक्तियों को शीघ्र पचकर उनकी भूख को बढ़ाती है। मित्रों, अरबी रक्त पित्तहारी और हृदयगत कफनाशक करने वाली होती है। मित्रों, अगर आग से जल गए हैं तो जले हुए स्थान पर अरबी पीसकर लगाने से फफोले नहीं पड़ते और जलन समाप्त हो जाती है। मित्रों, ततैया बैर का काटना, अगर ततैया बैर काट लिया है मित्रों तो दंशित स्थान पर अरबी काटकर घिसकर लगा देनी चाहिए। इससे विष कम हो जाएगा और सूजन भी कम हो जाएगी। मित्रों, अगर गंजापन है मित्रों तो वह किस तरह काम करती है? अरबी घुइयाँ काली के रस का कुछ दिनों तक नियमित रूप से सिर पर मर्दन करने से केशों का गिरना रुक जाता है और नए केश भी उगने लगते हैं। मित्रों, रक्तार्स बाबासीर में अर्थात खूनी बाबासीर में मित्रों रोगी को अरबी का रस कुछ दिनों तक पिलाने से रक्तार्स में खून आना बंद हो जाता है। मित्रों, वाव गोला वात गुल्म, मित्रों कहने का मतलब अगर पेट में वाव गोला और गैस बन रही है तो अरबी के पौधे के डंठल को पत्तों सहित वाष्प भाप पर उबालकर रस निचोड़ ले और उसमें ताज़ा घी मिलाकर 3-4 दिन तक पिलाते रहने से वात गुल्म और वाव का गोला समाप्त हो जाता है। मित्रों, हृदय रोग में बड़ी इलायची, काली मिर्च, काला जीरा, अदरक आदि से तैयार अरबी की सब्जी का कुछ दिनों तक नियमित सेवन करते रहने से हृदय दौर्बल्य, रक्ताल्पता, खून की कमी व अन्य हृदय रोग जाते रहते हैं। मित्रों, सूखी खांसी में अरबी की सब्जी खाने से कफ पतला होकर बाहर निकल जाता है। मित्रों, वीडियो के अगली कड़ी में प्याज अर्थात ओनियन के विषय पर प्रकाश डालेंगे। मित्रों, यह मानव के किन किन रोगों में हितकारी है मित्रों और इसके क्या लाभ हैं और इसके क्या कुछ हानि हैं। मित्रों, आइए प्रकाश डालते हैं। अधिकांश लोग प्याज को बुरा पदार्थ मानकर इससे दूर ही रहते हैं, जो कि गलत है। वास्तव में प्याज बेहद गुणकारी होती है क्योंकि इसमें विटामिन सी, आयरन, तांबा, गंधक आदि लाभकारी तत्व उपस्थित रहते हैं। प्याज के सेवन से शरीर को ताकत मिलती है, अतः विशेषकर वे लोग जिन्हें पेट भर भोजन नहीं मिल पाता प्याज का प्रयोग अवश्य किया करें। प्रतिदिन भोजन के साथ एक कच्चा प्याज खाने से हृदय को शक्ति मिलती है। प्याज के नियमित सेवन से मानसिक दुर्बलता, पेट फूलना, सिर दर्द, वात वेदना, लू लगना आदि विकारों से बचा जा सकता है। यदि प्याज को नियमित प्रयोग में लाने से पहले नमक मिले पानी से धो लिया जाए तो बहुत ठीक रहता है। मित्रों, प्याज का जरूरत से ज़्यादा व अनावश्यक प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें अधिक से अधिक अनेक तामसिक प्रवृत्ति जैसे उत्तेजना, बिना बात क्रोध आना, चिड़चिड़ापन आदि पैदा हो जाता है। अतः रॉबर्ट हॉसन
अमेरिका का कहना है कि मूत्रबाधियों से संबंधित मरीजों के लिए प्याज का सेवन हानिकारक सिद्ध हो सकता है, अतः इसके सेवन से बचना चाहिए। मित्रों, रतौंधी में यह किस तरह काम करता है? मित्रों, सुबह शाम दिन में 2 बार आंखों में प्याज का रस का अंजन करने से रतौंधी ठीक हो जाती है। धुंध, जाला, गुब्बारा या नाखूना आदि रोग भी ठीक हो जाते हैं। नियमित प्रयोग करना चाहिए। मित्रों, नेत्र रोग है तो शहद में प्याज का रस मिलाकर आंखों में आजने से आंखों के अनेक रोग, धुंधलापन, पानी आना, किरकिराहट, चिपचिपापन व नजला का रोग ठीक हो जाता है। मित्रों, अगर कान के दर्द में प्याज का किंचित गर्म रस कान में डालें, 2-3 दिन ऐसा करते रहने से ही कान ठीक हो जाता है। और शक्ति की वृद्धि के लिए मित्रों, अर्थात नपुंसकता में यदि मैथुनरत रहने, हस्त मैथुन, अप्राकृतिक मैथुन, स्वप्न दोष की अधिकता आदि के कारण सेक्स पावर में कमी आ गई है तो अदरक व प्याज का रस तथा शहद समान मात्रा में मिलाकर सुबह शाम 40 दिन तक ले और शक्ति बढ़ जाएगी, वीर्य गाढ़ा हो जाएगा और उनमें बीमारियों, कीटाणुओं की वृद्धि होगी। मित्रों, लाल प्याज के बारीक टुकड़े 50 ग्राम, शुद्ध घी 50 ग्राम, गाय का दूध 250 ग्राम को गाढ़ा हो जाने तक धीमी आग पर औटाकर पीसी हुई मिश्री मिलाएं और ठंडा करके प्रातः शाम प्रतिदिन सेवन करें। केवल 2 सप्ताह में ही समस्त यौवन संबंधी दुर्बलता दूर हो जाएगी। मित्रों, दमा श्वास रोग में किस तरह काम करता है प्याज? सफेद प्याज का रस, ग्वार फाटे के गुद्दे का रस, अदरक का रस तथा प्याज को समान मात्रा में मिलाकर किसी कांच की शीशी में भरकर ढक्कन लगाकर 3 दिन के लिए साफ सुथरी मिट्टी जमीन में गाड़ दे और चौथे दिन निकालकर इस औषधि को दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम 5 ग्राम की मात्रा में रोग जाता रहेगा। मित्रों, मिठाई, उड़द की दाल, तले हुए पदार्थ, मिर्च, तेल, मसाले का सेवन, बासी गरिष्ठ भोजन, नया अनाज, ठंडा या बासी पानी, नमी, धूल व धुएं वाले स्थान पर निवास से परहेज करें। ऊपर वाले नुस्खे में मित्रों, गठिया रोग में किस तरह काम करता है? मित्रों, सरसों का तेल व प्याज का रस मिलाकर मलते रहने से गठिया रोग में बहुत आराम होता है। मित्रों, फोड़ा फुंसी में फोड़ा पककर वेदना पैदा कर रहा हो तो प्याज कूटकर उसमें हल्दी, घी, गेहूं का आटा व पानी मिलाकर पुल्टी बनाएं और किंचित गर्म घी फोड़े पर बांध दे, फोड़ा फूटकर मवाद निकल जाएगा। मित्रों, मधुमक्खी भर आदि द्वारा काट लेने पर तुरंत ही प्याज पीसकर दंतित स्थान पर लेप करें, तुरंत ठीक हो जाएगा। कुत्ता या सियार काट लेना। मित्रों, अगर कुत्ता सियार काट ले रहे हैं तो प्याज का पीसकर शहद में मिलाएं, इसका दंतित स्थान पर लेप करें व प्याज का रस पिएं, विष उतर जाएगा। मित्रों, बिच्छू का डंस लगने पर तुरंत ही दंतित स्थान पर प्याज का रस मलें एवं थोड़ा सा गुड़ खा लें, बिच्छू का डंक का विष उतर जाएगा। मित्रों, जी अगर मिचला रहा है तो प्याज का नमक के साथ सेवन करें, बहुत लाभ होगा। बीवाइयाँ अगर फट रही हैं मित्रों तो कच्चा प्याज पीस ले, उसे बीवाइयों पर बांधे, बहुत लाभ मिलेगा। मस्सों में मित्रों, मस्सों पर नियमित रूप से प्याज का रस लगाते रहने से वे सूखने लगते हैं और वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। मित्रों, हिस्टीरिया रोग में प्याज का रस सुखाने से मूर्छा समाप्त हो जाती है। मित्रों, दांतों का क्षय, अगर आपको पायरिया है, मसूड़े से ब्लड आ रहा है और आपके मसूड़े खत्म हो जा रहे हैं तो मित्रों, कच्चा प्याज खाने से दंत क्षय में बहुत लाभ होता है। सर्पदंश में मित्रों, अगर सांप डस रहा है, ले रहा है मित्रों, तो प्याज को कूटकर उसका रस निकाल लें। उक्त रस एवं सरसों का तेल 15-15 ग्राम लेकर भली भांति मिला लें। यह रोगी की एक खुराक है। रोगी को आधा घंटे के अंतर से 3 खुराक देने से सर्व विष उतर जाएगा, लेकिन उपचार तुरंत कर देना चाहिए। मित्रों, नकसीर, नाक से खून अगर आ रहा है तो प्याज का रस नाक में डाले, तुरंत बंद हो जाएगा। स्वप्न दोष हो रहा है मित्रों, तो पहले सफेद प्याज का रस 10 ग्राम, अदरक का रस 8 ग्राम एवं 5 ग्राम शहद, पहले तीनों पदार्थ आपस में मिला लें। इस मिश्रण में 3 ग्राम की भात घी डालकर भली भात मिलाएं। प्रतिदिन इसे रात में सोते समय लें, स्वप्न दोष दूर हो जाएगा। लू लग गया है मित्रों, तो गर्मी के दिनों में भोजन के साथ कच्ची प्याज का सेवन करना अत्यंत हितकारी होता है। हैजे से बचाव के लिए मित्रों, प्याज, नींबू, अदरक का रस, पानी, सीधा नमक व पीसी काली मिर्च मिलाकर दिन में 3-4 बार पीते रहने से हैजा नहीं हो पाएगा। मित्रों, पथरी रोग में प्याज के रस में पिसी हुई मिश्री डालकर शरबत बनाएं और पी जाएं। कुछ ही दिनों में पथरी चूरा होकर पेशाब के रास्ते निकल जाएगी। जलोदर रोग में मित्रों, कच्चे प्याज को बार खाने से पेशाब खुलकर आता है और पेट में हल्कापन आ जाता है। मित्रों, बवासीर में प्याज के रस में घी व देसी खांड मिलाकर खाना बहुत लाभकारी होता है। कान का दर्द हो रहा है मित्रों, तो प्याज का रस किंचित गर्म करके कान में टपकाएं, बहरापन व दर्द व पीप निकलना बंद हो जाएगा। मित्रों, गंजापन है तो गंजी जगह स्थान पर प्याज का रस मलते रहने से पुनः बाल उगने लगते हैं और उनका झड़ना रुक जाता है। मित्रों, दस्त और मरोड़ अगर हो रहे हैं तो 2 चम्मच प्याज के रस में सरसों के दाने के बराबर अफीम मिलाकर रोगी को दे दें, मरोड़ और दस्त रुक जाएंगे। मित्रों, प्याज के रस को नाभि पर लेप करने से दस्त बंद हो जाते हैं।
यदि दस्तों में खून या आंव भी आ रही हो तो प्याज के टुकड़े दही के साथ खाने चाहिए। मित्रों, नशा में अगर कोई व्यक्ति नशा कर लिया है मित्रों, तो नशे में धुत व्यक्ति का नशा कम करने के लिए रोगी व्यक्ति को 1 कप प्याज का रस पिला दें, नशा उतर जाएगा। मित्रों, टीबी रोग में कच्चे प्याज का सेवन करते रहने से टीबी के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, डॉक्टर WC मेचन इंग्लैंड का कहना है। मित्रों, मासिक धर्म की गड़बड़ी में दोनों समय भोजन के 1 घंटे बाद लाल प्याज के रस 25 ग्राम में 5 ग्राम रतौस घोलकर रोगी को पिला दें। यह एक मात्रा है। ऐसा कुछ दिनों तक करते रहने से मासिक धर्म समय से होने लगेगा और तत्संबंधित विकार, मंदाग्नि, कमर में दर्द, आंखों में जलन आदि में मिट जाएंगे। दांत दर्द में मित्रों, प्याज का टुकड़ा दर्द के स्थान पर रखें और मसूड़े फूलने पर प्याज का रस मलें, बहुत आराम मिलेगा। मित्रों, प्याज के टुकड़ों के साथ मंगरैया, कलौजी चिलम में भरकर हुक्का भरकर पीने से मसूड़ों की सूजन व दांतों का दर्द ठीक हो जाएगा। मित्रों, आंखों में जाला पड़ना, प्याज के रस में रुई की बत्ती भिगोकर छाया में सुखा लें और तिल के तेल के दीपक में डालकर काजल प्रति रात सोते समय लगाएं, पुतली पर फैला सफेद जाला हट जाएगा। मित्रों, अगर मिर्गी आ रहा है तो रोगी को प्याज सुंघाने से चेतना जल्दी ही आ जाती है। प्याज के रस में पानी मिलाकर रोगावस्था अनुसार पिलाते रहने से मिर्गी की दौरा सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। मित्रों, विविध उदर रोग में अगर आपको तमाम तरह के पेट के रोग हैं मित्रों, प्याज के सेवन से अफारा, मंदाग्नि, अजीर्ण, भोजन के प्रति अरुचि, पित्ताशय की गड़बड़ी दूर हो जाती है और भोजन के प्रति बहुत रुचि बढ़ती है। वीडियो के अंतिम कड़ी में मित्रों, आंवला माइरो बालम मित्रों इसे इंग्लिश में कहते हैं। मित्रों, यह धरती का अमृत फल है। यह कशैला किंतु अल्म, कटु, शीतल, मधुर, दुष्पाच्य, रुक्ष, वात, पित्त, कफ, त्रिदोषनाशक, केशों के लिए हितकर, दस्तावर तथा अरुचि, प्रमेह, दाहकता, प्यास, विषम ज्वर, अफारा, भ्रम, मूत्रकच्छ, कास, थकान, जी मिचलाना, शोथ, मेद वृद्धि, कब्ज, कुष्ठादि, रक्ताविकार, रक्त पित्तादि, पित्त प्रकोप, जन्य बाधि, फोड़ा, खजुली, जलन, वातरक्त, नासूर आदि और बुढ़ापे की अनेक बीमारियों का नाश करने वाला उत्तम रसायन है। यह वीरवर्धक एवं वीर दोष, वीर की गर्मी, वीर कमजोरी आदि का नाशक है। लेकिन प्रसूति विकारों और वात प्रधान रोगों में आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आंवले का हरे ताजे फल के रूप में और सुखाकर 2 रूपों में प्रयोग किया जाता है। दोनों प्रकार के आंवले के गुणधर्म और उपयोग बहुत कुछ समान होते हैं। आंवले से सब्जी, चटनी, अचार, मुरब्बा, अवलेह, आशव, शरबत, तेल आदि विविध प्रकार की सामग्रियां तैयार की जाती हैं। अगर मित्रों पेशाब में बार बार जलन हो रहा है तो हरे आंवले का रस 50 ग्राम, शहद 20 ग्राम दोनों को मिलाकर एक मात्रा तैयार कर लें। दिन में 2 बार लेने से मूत्र पर्याप्त होगा और मूत्र मार्ग की जलन समाप्त हो जाएगी। मित्रों, कृमि अगर पड़ गए हैं पेट में, तो यदि पेट में कीड़े पड़ गए हैं तो थोड़ा सा आंवले का रस 1 सप्ताह तक पीने से वे समाप्त हो जाते हैं। मित्रों, गर्मी के अगर विकार हैं, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी की अधिकता के कारण कमजोरी प्रतीक हो, चक्कर आए, मूत्र का रंग पीला हो जाए तो प्रतिदिन सुबह के समय 1 नग आंवले का मुरब्बा खाकर ऊपर से शीतल जल पी ले, गर्मी विकार दूर हो जाएंगे। मित्रों, अगर कट गया है तो किसी कारण शरीर का कोई अंग कट जाए और उससे रुधिर निकलने लगे तो आंवले का रस लगा देने से रक्तस्राव बंद हो जाएगा और वह स्थान शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। अफीम का विष है मित्रों, आंवले के ताजा पत्तियां 100 ग्राम को जल 500 ग्राम में उबाल छानकर पिलाने से शरीर में अधिक दिनों तक रमा हुआ अफीम का विष शांत हो जाएगा। मित्रों, मुख, नाक, कान से गर्मी के कारण अगर रक्तस्राव हो रहा है तो ताजा आंवले के रस में मधु मिलाकर रोगी व्यक्ति को पिलाते रहे, बहुत लाभ होगा। नखसीर में मित्रों ताजा आंवले के निचले हुए रस की 3-4 बूंदे रोगी के नासा छिंद्रों में डालें। इसी प्रकार प्रति 15 से 20 मिनट बाद नस्य देकर ऊपर को चढ़ाने को कहे, नक्सीर बंद हो जाएगी। साथ ही आंवले को घी में भूनकर मट्ठा या काजी में मिलाकर रोगी के मस्तिष्क पर लेप करा देने से अत्यंत शीघ्र लाभ होता है। मित्रों, बहुमूत्र रोग में आंवले के पत्ते के रस 20 ग्राम में दारू हल्दी घिसकर और मिलाकर पिलाने से बहुमूत्र व्याधि में अतः 30 लाभ होता है। मित्रों, मूर्छा में मित्रों पित्त की विकृति के कारण हुई मूर्छा में आंवले के रस में आधी मात्रा में गाय का घी मिलाकर थोड़ा दिन में कई बार देकर ऊपर से गाय का दूध पिला देना चाहिए। कुछ दिनों के इस प्रयोग से मूर्छा रोग सदैव के लिए दूर हो जाएगा। पीलिया शरीर में खून की कमी है मित्रों, जीर्ण ज्वरादि से उत्पन्न पांडु रोग को दूर करने के लिए ताजा आंवले के रस में गन्ने या ईख का ताजा रस व शहद मिलाकर पिलाने से बहुत लाभ होता है। मित्रों, मिर्गी अश्पान रोग में ताजे आंवले के 4 किलो रस में मुलेठी 25 ग्राम तथा गौधृत अर्थात गौ का घी पर 250 ग्राम मिलाकर धीमी आंच पर पकाकर धृत सिद्ध कर लें। इस धृत घी के सेवन से मिर्गी में अत्यंत लाभ हो जाता है।
मित्रों अल्मपित्त, रक्तपित्त, हृदय की धड़कन, वात, गुल्म, दाह में मित्रों ताजे आंवले का कपड़े से छना हुआ रस 25 ग्राम में समान मात्रा में मधु मिलाकर एक मात्रा है प्रातः समय पिलाने से उक्त सभी बीमारियों में लाभ होता है। आंवले के रस का चूर्ण का कोई भी प्रयोग मिट्टी, पत्थर, कांच या चीनी मिट्टी के पात्र में रखकर ही करना चाहिए, किसी अन्य धातु के पात्र में नहीं। नेत्रों की लाली है मित्रों तो ताजे आंवले के रस में कलईदार पात्र में भरकर पकावें, गाढ़े होने पर लंबी लंबी गोलियां बनाकर रख लें। इसे पानी में घिसकर सलाई से लगाते रहने से नेत्रों की लालिमा दूर हो जाती है। आखाना नेत्राभिधंध रोग की प्रारंभिक अवस्था में भली प्रकार पके हुए ताजा आंवले के रस की बूंदें आंखों में टपकाते रहने से नेत्रों की जलन, दाहकता, पीड़ा, लालिमा दूर हो जाती है। मित्रों दांत अगर निकल रहा है बच्चों का तो मित्रों आंवले के रस को मसूड़े पर मलने से आराम से और बिना कष्ट के निकल आते हैं। मित्रों हिचकी, बमन, त्रिस्या, उबकाई आ रही है तो मित्रों आंवले के रस में शक्कर या मधु मिलाकर देने से पित्त जन्य, बमन, हिचकी आदि बंद हो जाती है। मित्रों किसी भी कारण से पित्त का प्रकोप होकर भ्रम रोग हो जाए तो तथा नेत्रों में धुंधला छाने लगे तो आंवले के रस 20 ग्राम में समान मात्रा में मिश्री मिलाकर पिलानी चाहिए, बहुत लाभ होगा। मित्रों बाल सफ़ेद अगर हो रहे हैं तो ताजे आंवले उबाल मथ रस छानकर बचे गुद्दे में चौथाई मात्र रहने तक घी मिलाकर भून लें। भली प्रकार भून जाने पर उन्हें समान मात्रा में कुटी हुई मिश्री मिलाकर किसी कलईदार पात्र या अमृतवान में रखकर रखें। मात्रा 20-20 ग्राम सुबह शाम मधु के साथ सेवन करते रहने से और गाय का दूध पीते रहने से शरीर पुष्ट होकर असमय में पके हुए सफ़ेद बाल काले व चिकने हो जाएंगे। यह बाजीकरण का बहुत अच्छा रसायन है। मित्रों गर्मी लगना, अगर गर्मी लग गई है तो गर्मी के दिनों में आंवले का शरबत पीने से गर्मी नहीं लगती और नहीं बार बार प्यास लगती है। साथ ही गर्मी के दिनों में जैसे लू लगना आदि से बचाव भी हो जाता है। मित्रों तुतलापन में बच्चों को आंवला चबवाएं, इससे नाभि उसकी जीभ पतली होकर उसका तुतलापन, हकलापन बंद हो जाता है। बच्चों द्वारा बिस्तर पर पेशाब कर देना। मित्रों पिसा हुआ आंवला और काला जीरा समान मात्रा में और पिसी हुई दुगनी मात्रा में लेकर भली प्रकार से मिला लें। मित्रों मिश्री मिला लें, इसकी फंकी देकर ऊपर से शीतल जल रोगी को बच्चों को पिलाएं और बहुत आराम होगा। स्वप्न दोष में मित्रों कांच के गिलास में लगभग 20 ग्राम सूखे आंवले पीसकर डालें, उसमें लगभग 60 ग्राम जल भरें और लगभग 12 घंटे भीगने के लिए छोड़ दें। फिर इसे छानकर रस जल में लगभग 2 ग्राम पीसी हल्दी डालकर पिएं, बहुत लाभ होगा। मित्रों प्रतिदिन आंवले का मुरब्बा खाना भी बहुत हितकारी होता है। जीर्ण ज्वर, पुराना बुखार है मित्रों मूंग की दाल में सूखा आंवला डालकर पका खाने से जीर्ण ज्वर में बहुत लाभ होता है। पथरी रोग में मित्रों मूली के साथ आंवले का चूर्ण खाएं, पथरी निकल जाएगी। रक्तार्स, खूनी बवासीर में मित्रों सूखा आंवला महीन पीसकर चाय की एक चम्मच दिन में 2 बार गौ दूध या छाछ से पी लें, बवासीर रक्तार्स मिट जाएगा। कुष्ठ में मित्रों आंवले का चूर्ण लगभग 1 चम्मच की प्रतिदिन 2 बार फंकी लें, बहुत लाभ होगा। डायबिटीज, मधुमेह, शुगर में मित्रों ताजा आंवले के रस में मधु शहद मिलाकर चाटें, बहुत फायदा मिलेगा। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए मित्रों प्रतिदिन सुबह के समय आंवले का मुरब्बा खाने से स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। मस्तिष्क व हृदय की दुर्बलता में मित्रों भोजन करने के बीच में लगभग 30 ग्राम पानी में हरे आंवले का रस मिलाकर पिएं। लगभग 3 सप्ताह तक उक्त प्रकार से सेवन करने से हृदय व मस्तिष्क संबंधी दुर्बलता दूर हो जाती है। मित्रों सूखा आंवला मिश्री समान मात्रा में लेकर पीस लें, इसकी एक चम्मच की मात्रा में फंकी लेने से हृदय के समस्त रोगों में बहुत आराम मिलता है। सूखे आंवलों को पीसकर गौ दूध के साथ पीने से समस्त हृदय रोगों का विनाश होता है। केसों का झड़ना, अगर केस झड़ रहे मित्रों सूखा आंवला रात में भिगोकर ऊपर सुबह के समय उस पानी से सिर धोएं, इससे बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं, प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है, प्यास, भूसी, रूखी जमना बंद हो जाता है, मस्तिष्क व नेत्रों को भी लाभ पहुंचता है। सूखा आंवला व मेहंदी पीसकर जल में गूंथ कर लगाने से केश काले हो जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में मित्रों आंवले का मुरब्बा प्रतिदिन सुबह के समय खाते रहने से हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, रक्त की गर्मी में बहुत लाभ होता है। मित्रों अगर चक्कर आ रहा है तो आंवले का शरबत पीने से गर्मियों में चक्कर आना घबराना बंद हो जाता है। मित्रों दंतशूल, दंत कृमि में मित्रों आंवले के रस में थोड़ा सा कपूर मिलाकर दर्दग्रस्त स्थान पर लगाने से आराम हो जाता है। आंखों के रोग में मित्रों त्रिफला, हरण, बहेड़ा आंवला रात्र में मिट्टी के बर्तन में पानी में भिगो दें और सुबह के समय इसे छानकर इस जल से आंख धोएं, इससे आंखों के समस्त रोग नष्ट होकर वे निरोग रहती हैं। मित्रों गठिया रोग में लगभग 50 ग्राम सूखे आंवले को 100 ग्राम गुड़ डालकर 2 गिलास पानी में चौथाई रहने तक उबालें, फिर इसे छानकर प्रतिदिन 2 बार पिलाएं। रोगी को बिना नमक की रोटी और काली मिर्च, सेंधा नमक डालकर मूंग की दाल खिलाएं, हवा से बचाएं, गठिया रोग में बहुत लाभ होगा। मित्रों गला बैठ गया है, पिसे आंवले की फंकी पानी से लेने से गला खुलकर आवाज साफ हो जाता है। मित्रों खांसी, प्रदर रोग में पिसा आंवला और शहद को समान मात्रा में लेकर मिश्रित कर लें, इसको 2 बार चाटने से प्रदर व खांसी में लाभ हो जाता है। असमय बुढ़ापा अगर आ रहा है मित्रों सूखा आंवला पीसकर रख लें, इस चूर्ण की 2 चम्मच मात्रा प्रतिदिन रोटी
रोटी के साथ खाने से समय में बुढ़ापा नहीं आता और लंबे समय तक जवानी बनी रहती है। मित्रों, प्रमेह रोग में आलस्य, अरुचि, तालु तथा दांतों की मलिनता, हाथ पैरों में जलन, स्वादहीनता, पेशाब का कभी अधिक होना, पेशाब जलन सहित तथा धातु मिश्रित होना आदि प्रमेह रोग के लक्षण हैं। ऐसी स्थिति में आंवले का ताजा रस 20 ग्राम, हल्दी बारीक पीसी 1.5 ग्राम और शहद 20 ग्राम, इन्हें मिला लें। यह एक मात्रा है। इस प्रकार प्रतिदिन एक मात्रा सुबह और एक मात्रा शाम को दे। कुछ दिनों के नियमित प्रयोग से बहुत आराम मिलेगा।